हेलो दोस्तों, मैं हूं अथर्व और पॉडकास्ट विद अथर्व में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं गीता मैजलॉन के ऑनर दीपू भैया। नमस्ते भैया, कैसे हैं? भैया बढ़िया। आपकी स्कूल लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? स्कूल लाइफ हमारी जो है राम सेवक यादव जी लकड़ाबाग जी वहाँ से रही है, और नर्सरी से लेकर इंटर तक जी। वहीं रही है, फिर अलग नहीं है। 12th आपने यहीं राम सेवक स्कूल से ही जी किया? जी जी। उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई? कॉलेज की पढ़ाई हमारी स्टार्ट हुई थी 2018 से जी बीबीडी यूनिवर्सिटी जी। से हमने आईएमबी किया है। IMB किया। जी। तो बिजनेस में आप कब इन्वॉल्व हुए? बिजनेस में स्कूल लाइफ में जब जो है पढ़ते थे हम लोग, तो मन में तभी था कि जॉब कर नहीं पाएंगे भाई। और जॉब हम लोगों में परिवार में भी किसी कोई नहीं रहा है। जी सब किसान, पिताजी किसान रहे हैं, मतलब संघर्ष किए उन्होंने। उनका संघर्ष देखते देखते हम लोगों ने यही सोचा कि भाई हाँ कुछ बड़ा करेंगे। जी पिताजी अकेले थे 3 भाई में। जी पिताजी के 2 भाई विकलांग थे जो है। जी और उनका संघर्ष देखा हमने। हम 5 भाई बहन हैं, जी। तो बड़ा संघर्ष किए हैं वो लोग। और फिर तभी सोचा था कि हाँ बिजनेस करेंगे, बिजनेस कुछ में आना बिजनेस है। में ही कुछ कर पाएंगे। जॉब में तो इतना हाँ, नहीं है। वो हो ही नहीं पाता। आप कितने साल के थे जब आपने इसमें इन्वॉल्व हुए आप बिजनेस में? बिजनेस में मैं 17 साल का था समथिंग। अच्छा। और 17 साल में हमने पहले मैंने एक छोटा सा बिजनेस किया था आरओ का, जी। है ना। तो वो फिर चलता रहा। इंटर के बाद वो चलता रहा। फिर सोचा कि पढ़ाई लेट हो रही है भाई, कॉलेज मतलब कि जाना आपने ज़रूरी है। बिजनेस जो है आरओ के वाटर जो है उससे वहाँ से शुरुआत स्टार्टिंग? की। जी। जी जी। तो वो कैसा बिजनेस रहा आपका? वो ठीक था, जी। बट उसके ज़रिए बस वहीं तक था, और पढ़ाई लेट हो रही थी। दुनिया देखना था, जी माहौल देखना था, जी कुछ समझना था, कुछ सीखना था। जी। तो वो चीज़ रही है। बाहर भी गए तो सीखते रहे, करते रहे, धीरे धीरे बस सब आपने होता कभी रहा। जॉब की? नहीं, जॉब तो नहीं की मैंने। ठीक है। हम्म, जैसे कि ये मैरिज लॉन आपका है जी और एक राज पैलेस है वो जी भी जी आपका जी। है। तो पहला मैरिज लॉन आपने कब और कहाँ बनवाया? पहला यही मैरिज लॉन है। यही मैरिज लॉन। हाँ। ये आपकी खुद की जमीन थी जो कि आप बाराबंकी से ही हैं? जी जी, हम प्रॉपर? बड़ेल से ही हैं। जी। और ये भी ज़मीन बड़ेल में ही है। हाँ। तो यहीं से जो है पुश्तैनी ज़मीन है, हमारे बाबा जी ने ली थी। पिताजी ने देखा भला, अब हम लोगों ने इसमें कुछ कुछ किया है? नया ट्राई किया जो है, वरना किसानी होती रही हमेशा से। जी। जी। तो ये कब बना पहली? ये बनकर रेडी हुआ था 2019 में। जी। हाँ, वहाँ से शुरुआत हुई। बड़ा धीरे धीरे संघर्ष करके रहा सब होगा। चीज़ें रही हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आपके जो फादर थे वो किसान थे, जी और मैरिज लॉन वगैरह हो गया, ये सब बड़े बिजनेस हैं और जी इसमें पैसा लगता है करोड़ों में। जी। ये पैसा आपने कैसे संघर्ष किया या कहाँ से लेके आए? दरअसल कुछ ज़मीन अपनी थी, वहाँ से जो है कुल करके कुछ चीज़ें बनाई गई। जी और हमारा हॉस्टल भी है, जी 65 कमरों का हॉस्टल है हमारा। वहीं से कुछ कमा के, कुछ लोन के ज़रिए जी। शुरुआत की गई। अब धीरे धीरे सब चीज़ें चल रही। आपको क्या क्या संघर्ष करना पड़ा, क्या क्या स्ट्रगल्स हैं, क्योंकि सारी जितनी स्ट्रगल्स चीज़ें? नई चीज़ थी। हम लोगों ने खेला कूदा। वो खेलने कूदने की उम्र में बिजनेस पकड़ा देना, फिर उसके बारे में इतना सोचना, नींद नहीं आती थी भाई। 2-2 3-3 दिन तक सो नहीं पाते थे। जी ऐसा हुआ। कुछ नुकसान हुआ तो परेशानी हो जाती थी, कैसे हो गया बिल्कुल। भाई नुकसान। फिर वो धीरे धीरे चलती रही चीज़ें, और फिर बढ़ता रहा। फिर हैबिट हो आप गई, अब आदत हो गई, जी आप समझ घर गए। के बड़े बेटे हैं? नहीं, मैं छोटा हूँ। सबसे छोटे? मैं 3 भाई हूँ, जी। और तीनों भाइयों में सबसे छोटा हूँ। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल आपने किया या आपके बड़े भाई ने? नहीं, पूरे परिवार ने किया है। पूरे परिवार हाँ नहीं, जी, पूरे परिवार ने तो। स्ट्रगल तो पूरे परिवार ने किया है। जी और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल तो पिताजी ने किया है, जी जो हम लोगों ने देखा भी है, और उनके साथ बचपन में हाथ भी बटाया जी। है ना। वो चीज़ मैंने देखी है। जी जैसे कि आपके फादर जो थे वो किसान थे, उसके जी। अलावा कहीं से पैसा आता था कि या किसानी की नहीं, वजह से बस ही घर किसानी चला? ही थी, और कुछ नहीं था। बस किसानी ही थी बस जी। जी तो जैसा कि आपने बता दिया ये सब चीज़ें कि मैरिज लॉन बन गया या लोन जी ले लिया, कहीं से भी पैसा जी आया। जी। बताने में बड़ा जल्दी बता देता है कोई भी इंसान, लेकिन हाँ, इसके पीछे बहुत टाइम रहता बहुत है, बहुत बहुत वो स्ट्रगल बहुत रहता होगा। सारी मेहनत रहती है भाई। पूरे जी। परिवार का संघर्ष रहा है। हुँ। और सबका साथ, सबका सहयोग, जी लोगों का प्यार, जी। है ना। सब साथ चल रहा है, हो गया लेकिन सब। कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ, अब यहाँ पे स्टॉप हो जाना चाहिए, कि अब यहाँ से अब ख़त्म है, अब इससे आगे अब बढ़ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई हों अब यहाँ? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा है। जी ऐसा तो कभी नहीं सोचा है। जी। और ये तो शुरुआत है, हुँ। और आगे अभी और देखना है सब। जी। और सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, चलता रहेगा तो सब बढ़ता रहेगा आगे। कि अगर किसी की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो उस चीज़ को कैसे मैनेज करे? उसके पीछे पड़ जाए कि हाँ, इस प्रॉब्लम को हटाना है या को शांत रखना,
जी उस पे विचार करना, उसको सुलझना, अपने आप को शांत रखकर, जी अपने परिवार को समझाकर, यही सब चीज़ें हैं। बस सब चीज़ें सही हो जाती है, और धैर्य रखना, जी। है ना। प्रॉब्लम सब जाए तो धैर्य रखना सबसे मेन जी, चीज़ हो धैर्य जाती है। रखना, आराम। आगे की आपकी क्या प्लान है? राजनीति वगैरह में उतरोगे या दूसरा फिर से कोई बिज़नेस नया डालने का प्लान नहीं, है? राजनीति में तो मन है, मैंने देखा है कई राजनीति हमारे जो है बाबा जी थे, जी, और मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही रहे हैं, जी। और हमारे घर भी आए हैं 1-2 बार, 3 मुलायम बार। सिंह जी। हाँ, मेरी बुआ जी की शादी में भी आए। हुँ, और वही सब है कि पिताजी संघर्ष में रहे हैं। हम लोग छोटे थे तो पिताजी कर नहीं पाए, जी। खेती किसानी परिवार में ही रह गए, और अब हम 3 लोग हो गए हैं तो आसानी हो हाँ, रही है आसानी हो चीज़ों रही में, है। है ना। तो ज़रूर राजनीति में आएँगे। जी। लेकिन जब आपके जो ग्रैंडफ़ादर थे, जी। उन्होंने राजनीति में जब जॉइन उन्होंने पहले मतलब आपके जो परिवार हैं कनेक्ट हैं राजनीति से, बिल्कुल। तब आप लोग इतना लेट क्यों कर रहे हैं? लेट क्या, अब देखो राजनीति है, पहले पहले था कि रोटी कपड़ा मिल जाए, सब चीज़ें चल हाँ, जाती थी। अब आदमी हर चीज़ माँगता है राजनीति बिल्कुल। में, कि सामने वाला क्या है। जी, भाई बेहतर तो बहुत इंसान है, लेकिन उसका बैकअप देखा जाता है, उसका बैकग्राउंड देखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जी, है ना। तब जाके लोग पसंद करने लगते हैं, है ना। और अगर हमारे गांव में कई सभासद रहे हैं, इससे पहले प्रधान रहे हैं, और सारी समस्याएं पूरी नहीं होती, कोई कर नहीं पाता इतना। जी, बट हाँ, अगर इतना कर दे कि हाँ 90% या 80% कर दे, तो जनता खुश हो जाती है, चीज़ें आगे बढ़ जाती है, समाज आगे बढ़ जाता है, गांव आगे बढ़ जाता है। जी। तो वो चीज़ नहीं रही है अभी। तो वो मैंने सोचा है, और इन फ्यूचर में ज़रूर राजनीति में आऊँगा, और इलेक्शन भी देखा जाएगा, है लेकिन ना। कुछ जो राजनीति में जिनके फादर या अभी प्रेज़ेंट टाइम है, मदर हैं उनकी, लेकिन वो खुद राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली कि नहीं मुझे राजनीति अब जॉइन करनी है? नहीं, बिल्कुल, अब जीवन है, जी, और ये इंसानी रूप बड़ी सौभाग्य से मिलता है, हाँ। तो इसको व्यर्थ ना करके कुछ ना कुछ अच्छा नया किया करते जाए। रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल जो है, और जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर खुद भी बनो, परिवार को भी बनाओ, अपने यार दोस्तों को भी बनाओ, जी, और समाज को भी लेकर आगे चलो। जी। आप सबकी हेल्प करते रहते हैं। तो आपके मन में क्या चीज़ आती है कि हाँ भाई इस इंसान की हेल्प करो और करते रहो नहीं, ऐसे? भगवान ने अगर इतना 10 रुपये अगर मुझे दिए हैं, कोई 2 रुपये मांग रहा है, कोई 1 रुपये कह रहा है, कोई परेशानी है, तो ज़रूर सुनते हैं जितना हमसे हो पाता है। जी। ठीक है सर, जो कि आपका एक 2 पैलेस हैं, जी, जिनका एक का नाम गीता पैलेस है और जी। एक का नाम राज पैलेस है। जी। गीता पैलेस आपने नाम क्यों रखा? गीता पैलेस, गीता मेरी माता जी का नाम है, जी, और बड़ा संघर्ष उन्होंने भी किया है परिवार को लेकर, जी, और वही सोचा कि हाँ, माता जी के नाम से बेहतर नहीं रहेगा कुछ भी, और अदर नाम क्या मतलब है। जी, और जो राज पैलेस है वो पिताजी के नाम से है। अच्छा, जी, आपके पिताजी का नाम जी, राज जी। जी, राजकुमार यादव जी। जी, ठीक है, थैंक यू।